मेल का है, कट ऑफ आया जो कल रात को, उसमें 61 गया है और फीमेल के लिए दिया गया है कि एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब कैंडिडेट्स नहीं है। और जबकि मेरा उसमें 51 मार्क्स है, फिर भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। 700 कम नहीं लड़का बोला जाता है, जिसमें कि दोनों विषय में कॉमन है। तो जो फेल है उसको भी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो 6 दिन का जो ट्रेनिंग है नियुक्ति पद दे दिया जा रहा है। मेरा तो 1 to 5 में मेरी वाइफ को जो बीपीएस में रिजल्ट आया है, इन सीटेट में है जो 77 नंबर आया है। मैं यूआर का 61 मार्क्स है, मेरा 61 मार्क्स है। सब चीज़ डॉक्यूमेंट सही है। लैंग्वेज पेपर में भी हम पास हैं, लेकिन तभी भी मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका सीधा आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है और इसको लेकर वो अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। यहाँ कुछ हमारे साथ अभ्यर्थी हैं कि उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? सर, मेरा पीआरटी में मैथ्स विषय से है और हम लोगों में बोला जा रहा है कि कॉमन 50 से है। कल ही अतुल सर बोले हैं न्यूज़ पर कि 50 से 60 ही कॉमन है, जबकि मेरे पास लिस्ट है जो कि उन मेरिट से निकाले हुए हैं। कम से कम अप्रॉक्स में 650 लड़का है कि जो 11-12 मैथ में भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मैथ विषय मिला लिया जाए तो हम लोग 9th-10th में 700 से अप्रॉक्स लड़का है कि जो कि कॉमन है दोनों विषय में। बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को अच्छा से फिल्टर करके जो 1-2 नंबर से कम रह जा रहा है उसको दिया जाए। इसमें हम रिजल्ट में आपको लगता है कि कुछ रिजल्ट सर कॉमन जो किया गया है, इस चलते बहुत लड़के बाहर हो गए हैं। 700 कम नहीं लड़का बोला जाता है, जिसमें कि दोनों विषय में कॉमन है। जैसे में हम लोग का एक मैथ है ना, तो वो 11-12 में उस विषय के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट वाले लड़के हैं जो कि हम लोग के 9th-10th के मैथ में हैं। तो बस इन्हीं को फिल्टर करने के लिए हम लोग बस आवेदन देने आए हुए हैं। क्या हो रहा है? आवेदन दिए तो कुछ अभी तो आवेदन दे नहीं पाए हैं। अभी तो यहाँ देख रहे हैं प्रशासन इतना है कि जाने नहीं दिया जा रहा है। वही बस हम इसी के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? सर, कहना है हमको कि जो सीटेट और डीएलएड को अपेयरिंग का मौका दिया गया था, जो कि अभी जो रिजल्ट दिया गया है, हम अपने कैटेगरी एससी कैटेगरी में हैं, हमारा 46 कट ऑफ है, 1 नंबर हम कट ऑफ से पीछे हैं। तो उसका सीटेट और डीएलएड का जो अपेयरिंग का जो चांस दिया गया था उसमें बहुत से लड़का फेल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है, जो कि उसको जो फेल है उसको भी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो 6 दिन का जो ट्रेनिंग है नियुक्ति पद दे दिया जा रहा है। तो उस पर जांच किया जाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि हम लोगों का चांस मिले। पद दे दिया जाए? जी सर, नियुक्ति पद दे दिया जा रहा है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हाँ, सीटेट और डीएलएड जो अफेयरिंग है उसको जो फेल है उसको सर्टिफिकेट बढ़िया से जांच किया जाए और आगे और से हमसे के रिजल्ट के लिए कट ऑफ के लिए कोई कहना अथी नहीं है। 1 नंबर से मेरा छूटा है तो हमें चांस। कट ऑफ मार्क जारी हो गया? हाँ, कट ऑफ मार्क कल जारी हो गया बीपीएससी के थ्रू। सर, मैं 11 और 12 की कैंडिडेट्स हूँ और जिसमें मेरा इंग्लिश है पीजीटी में, और उसमें जो मेल का है, कट ऑफ आया जो कल रात को, उसमें 61 गया है और फीमेल के लिए दिया गया है कि एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब कैंडिडेट्स नहीं है। और जबकि मेरा उसमें 51 मार्क्स है, फिर भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। उसमें मतलब नाम नहीं है, अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं है। कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ सर, ऐसा तो लग ही रहा है कि गड़बड़ी हुई है। आवेदन दिया गया आपको? सर गए थे लेकिन वो लोग भगा दे रहे हैं। आवेदन नहीं ले रहा? नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि धांधली का आरोप लग रहा है? क्या आप कहना चाहेंगे? अब उसमें क्या कहा जाए सर, धांधली है कि नहीं है, लेकिन मेरे कैंडिडेट का तो नहीं आया है। ये मेरी वाइफ हैं, उसमें आया है कि जो भी एनए का मतलब बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी हैं ही नहीं। कट ऑफ का मतलब मिनिमम जो कट ऑफ दिया गया था 39 मार्क्स महिलाओं के लिए, उसमें वो भी नहीं है। कैंडिडेट हैं ही नहीं, एनए दिया गया, कट ऑफ जो रात में जारी हुई है। लेकिन इनका +2 में 51 मार्क्स है, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। आयोग की तरफ से कोई जो आवेदन लिया ही नहीं जा रहा? हाँ, अभी तो जाने के बाद वहाँ से लोग भगा रहे हैं, प्रशासन भगा रही है वहाँ से। तो लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया? मेरा तो 1 to 5 में मेरी वाइफ को जो बीपीएस में रिजल्ट आया है, इन सीटेट में है जो 77 नंबर आया है। तो उसमें हम लोग को ये लग रहा है कि बिहार में जो ए स्टेट और इसका बीटेट का जो कट ऑफ है वो 75 पर ही ओबीसी का पास हो जाता है, और यहाँ सेंट्रल का सीटेट में है तो उसको 5% रिलैक्सेशन देना चाहिए सर को।
जो कि हम लोग को बीपीएससी में रिजल्ट क्यों दे दिया गया, तो नहीं देना चाहिए। बीपीएससी में जब रिजल्ट है तो बिहार वाले को 5% रिलैक्सेशन दिया जाए, यही हमसे मांग है। भैया मेरा +2 में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है। मेरा बीपीएससी के तरफ से जो कट ऑफ रिलीज़ किया गया है उसमें यूआर का 61 मार्क्स है, मेरा 61 मार्क्स है। सब चीज़ डॉक्यूमेंट सही है। लैंग्वेज पेपर में भी हम पास हैं, लेकिन तभी भी मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? अब नहीं दिया गया है कि अब नहीं मालूम क्या, कोई जरूर कोई खामी होगा। प्रसाद की तरफ से कोई कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बताया गया है कि इस तरह से आगे कुछ होगा? अब सेकेंड मेरिट लिस्ट सर बोल रहे थे कि कुछ जारी होगा, तो अब उसी का सर को है रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए। आपसे मुलाकात, आप लोग की मुलाकात नहीं हुई उनसे? जी नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी हम लोग इधर खड़ा हैं, उधर गाड़ी बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाले, इसलिए हम उधर नहीं जा पा रहे हैं। एक एप्लीकेशन सोच रहे हैं देने का सर को। हम लोगों का कहना है कि सर्टिफिकेट बढ़िया से जांच किया जाए, जो गलत है उसको बाहर किया जाए। मतलब कि जो सीटेट में फेल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं साइन है, उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। तो उसको सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। जो सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, उस ट्रेनिंग में उसको बैठा दिया जा रहा है 6 दिन के लिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तब ना हम लोग का चांस मिलेगा, नहीं तो ये जो 1-2 नंबर से जो फेल है वो व्यक्ति तो रह जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते रह जाएगा, मालूम चलेगा कहाँ उनका हक कोई और लेके चला गया। बस उसको का नाम है बस यही कि तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जो है वो सीधा कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी हुई है। कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ उसके बावजूद भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको रिजल्ट जो है उनका नहीं सामने आया, उनका नाम नहीं है। ऐसे में कई तरह की मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आवेदन देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आवेदन अपना देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनका आवेदन तक नहीं ले रहा है। ऐसे में उनका सीधा यही कहना है कि प्रशासन हम जो है वो हमारी मांग को सुने और उनकी जो समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान करे। आप देखते रहिए SD न्यूज़, कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं आशीष पराशर, SD न्यूज़ पटना।